पहले नासा, फिर रूस, चीन और अब भारत। क्यों चांद को अपनी मुट्ठी पर काबू करना चाहती है ये पूरी दुनिया, और क्या है वह चंद्रमा से जुड़े डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसी हमसे छिपा रही है। आज हम जानेंगे धरती से इस चांद के रोमांचक सफर के बारे में, और आखिर क्यों पूरी दुनिया चांद पे जाने की कोशिश कर रही है। और हम जानेंगे कि चांद पर एलियन है या इंसान। साल 2024 में नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत वैज्ञानिकों यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है, और जल्द ही अब चीन भी एक मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन सब देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया है जो चांद पर सबसे पहले पहुंचने की ओर मची हुई है, और आखिर चांद से ऐसे जुड़े कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानिए पृथ्वी से चांद तक की सफर की कुछ रोमांचक बातें। जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी डिस्टेंस के आसपास हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में कुल 42 दिन लगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ते को चुना है, जिसमें वो पृथ्वी के चक्कर लगाकर आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद चांद के भी चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसके लिए हमें एस्ट्रोनॉट के लिए खाना और ऑक्सीजन और पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते पर जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते की तरफ ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से पहुंचने में हमें चांद में सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन लगेंगे। जब स्पेस क्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा, बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से आपको स्पेस सूट के पीछे लगे हुए ऑक्सीजन का सिलेंडर के सहारा लेना पड़ेगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कुछ 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन 10 किलोग्राम होगा। इसी वजह से आप चांद पर कदम रखेंगे पहली बार तो आपका बैलेंस जरूर बिगड़ेगा और आप चलने की बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हो। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह पर बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। चांद पर ये गड्ढे अरबों सालों से उल्का पिंडों की वजह से बने हुए हैं, और ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बने हुए हैं। और वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क होता है। कहा जाए तो बिल्कुल सीमेंट की तरह, राख की तरह होता है। इस मिट्टी पर खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन थे। ये पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। और अब चांद की खूबसूरत जमीन को देखने के बाद, और जब आप अपनी नजरों को ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको अपनी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर पृथ्वी का भी उदय होता है। बस फर्क इतना है, पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी काफी बड़ी लगती है, और यहाँ से पृथ्वी की खूबसूरती देखकर आप मंद मुग्ध हो जाएंगे। अब अगर आप चांद की उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। वह कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने
फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स वगैरह इस झोले में पाए गए हैं। वहीं अगर आप चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हैं, यहाँ पर 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वो आपको आज भी उतनी बुरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो वो बारिश और ना ही तूफानी बवंडर से होकर गुजरा है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके चांद पर वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे, स्पेस के सभी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट अचानक उल्कापिंड की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उल्कापिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले में काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कमजोर है और यहाँ पर हरा वातावरण भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से चांद पर उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर गड़ाए हुए कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने दोस्त या पार्टनर को चांद पर साथ लेकर चांद पर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन में काम करें, तो बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने से वेव ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। यानी कि आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके ओठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज सुन नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, आपको चांद पर अपनी भी आवाज सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह आपको भी किसी ने साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक प्रेशराइज स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड वेव को ट्रैवल कराने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है और साथ ही इन्हें माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिसकी मदद से यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। और दोस्तों, जब आप चांद पर अपना काम करके सोने जाएंगे तो आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी दूरी में घूमने के लिए 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर गए तो 24 घंटे ही आपके पास उजाला होगा और सोने व जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरह से काम कर पाएगा। आपको बता दें, अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसमें वो रात का अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। साथियों, एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री होता है, जबकि दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और इसमें मौजूद सबसे खतरनाक जगह दक्षिणी ध्रुव पर डार्क साइड है। और आपको बता दें, चांद के इस इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई अरबों सालों से यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, इसलिए यहाँ पर तापमान -230 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के काफी उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान को झेल ही नहीं पाते हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं की है। और दोस्तों, यही वजह भारत देश की थी दिन के समय दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान को लैंड कराने की, क्योंकि उस समय तापमान ज़्यादा ठंडा नहीं होगा और आसानी से हम लैंड भी कर सकते हैं। और लूना 25 यानी कि रूस की भी यही वजह थी। और दोस्तों, चांद अपनी दूरी पर चक्कर लगाने के लिए 28 दिन लेता है, वहीं उसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लग जाता है। इसलिए हम चांद का अभी तक सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाए हैं और आप चांद के पिछले हिस्से यानी कि अंधेरे वाले रास्ते पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। आपको बता दें, चांद पर रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि काल में वहाँ कोई एलियन सभ्यता बसी थी और आज भी चांद के डार्क साइड में एलियन मौजूद हो सकते हैं। हालांकि आज तक जितने भी मून मिशन किए गए हैं, हमें एलियन के खिलाफ
कोई सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन अब चांद के इस रोमांचक सफर को यही पूरा करके अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों को आखिर चांद में इतनी दिलचस्पी है क्यों। तो इसका मुख्य कारण है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब एक ग्रह पृथ्वी से टकराया था, तब पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम चांद के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से पृथ्वी की तरह कई महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धि भी हो सकती है। वहीं चंद्रयान 2 ने वाटर और भी चीजों की खोज की है जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही सबसे ज्यादा पृथ्वी के करीब है, इसलिए भविष्य में वहां बसना हमारे लिए काफी ज्यादा किफायती होगा। वहीं यहाँ पर हम एक लूनर स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद पर ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में मौका मिलेगा तो क्या आप चांद पर बसना चाहेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से एक लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।